जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भर्ती आ गई है। आप लोगों ने देख भी ली होगी नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। फीस क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कब से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे और लास्ट डेट इसकी क्या है, इन सारी की सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन से पद हैं जिन पर ये आपको भर्ती देखने को मिली है। वैसे तो जो पुलिस कांस्टेबल के पदों पर है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पदों पर है। और इसमें एक्स सर्विसमैन वाले क्या कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेल वाले भर सकते हैं या फीमेल वाले भर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन है, ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरी, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल जाए। बाकी हम लोग रेलवे की तैयारी कराते हैं, जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, इनकी तैयारी भी हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आपके एग्जाम के हिसाब से विदाउट पे किए हुए, बिना पैसे के आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा सके और फ्री में आपको पढ़ाया जा सके। तो मेरे भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यह नोटिफिकेशन मेरे को देखने को मिला, और जैसे ही मेरे को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए अब एक नया वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम मेरे भाई बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी है वो किसकी है, आपकी एडवर्टाइज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 14/2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हुआ है। 14 नंबर का नोटिफिकेशन है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाएगा, इसके एग्जामिनेशन को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन है वो आपका 16/8/2024 को यहाँ पर जारी हुआ, और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आज यानी कि 10/9/2024, अगर आप लोग कल देख रहे हैं तो हो सकता है आप 11 सितंबर को इसको देख रहे हो। इसके बारे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हरियाणा का है उसने पहले ही स्टूडेंट को अवगत करा दिया था कि भाई हम इस तरीके से वैकेंसी को ला रहे हैं, और अब उसका फुल नोटिफिकेशन उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो आज से भरे जाएंगे, 10/9/2024 से भरे जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है, देखिए मेन चीज़ दो होती है, एक होती है ओपनिंग डेट और एक होती है लास्ट डेट। ये सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए। जो लास्ट डेट है वो आपकी 24/9/2024 है, वो भी 11:59 यानी कि रात को 12 बजे तक। अगर आप इसके 1 मिनट बाद भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो टाइम कितना मिल रहा है आपको, मात्र और मात्र 14 डेज का आपको समय मिल रहा है। और इन 40 डेज में बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होंगे कि 10-12 दिन तो ऐसे ही निकाल देंगे। मेरे भाई, लास्ट में जाओगे सर्वर डाउन हो जाएगा, आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। जल्द से जल्द, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 15 तारीख के करीब तक आप लोगों को अपना फॉर्म भर ही देना चाहिए। अगर आपके पास फ़ी की प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पर फ़ी डिटेल्स के बारे में, तो नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड बाई एनी कैंडिडेट फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो जो फ़ी की प्रॉब्लम है वो तो है ही नहीं, तो पैसा आपका लगेगा ही नहीं। सिर्फ 50-100 रुपये में आपका फॉर्म जहाँ से जैसे भर जाए वैसे भरवा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर्म से ना भरिएगा, क्योंकि फॉर्म से भरोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, फोटो अपलोड करोगे, तो वहाँ पर आपके गलती होने के चांसेस है, और एक बार गलती हो गई तो समस्या आपके लिए आगे बहुत बड़ी होगी। जो भी कैंडिडेट हैं उनके कई प्रकार के क्वेश्चन, कोई भी नोटिफिकेशन हो उनसे कई प्रकार के क्वेश्चन पैदा होते हैं, और उन क्वेश्चंस का बनना लाजमी है। मेरे भाई, यहाँ पर 18 पॉइंट दे रखे हैं। आपका इन 18 पॉइंट्स यानी कि जो 18 सीरियल वाइज नंबर दे रखे हैं, इनमें से ही आपका कोई ना कोई होगा, तो पेज नंबर वाइज आप लोग भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें एक एक करके पोस्ट क्या है और किस पद पर हैं, तो यहां पर देखेंगे 4000 पोस्ट आपकी किसकी हैं, मेल कैटेगरी के लिए हैं। इसमें से 4000 पोस्ट मेल कैटेगरी की है, कांस्टेबल की है, वो भी किसकी, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की। इसमें बात करें नॉन ईएसएम
इसके लिए जनरल कैटेगरी में 1440 है, यानी कि जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 1440 है, एससी कैटेगरी के लिए 720 है, बीसीए के लिए 560 और इस तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 400। बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पर 600 जो पोस्ट हैं स्पेशली इनको देखिएगा, ये फीमेल कैटेगरी के लिए हैं, यानी कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी बिटियां हैं, हमारी जो भी इसको बनना चाहती हैं फीमेल, उन सभी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल यानी कि जीडी कांस्टेबल के लिए ही यहाँ पर है। जनरल में 258, चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है फीमेल के अंदर, ईडब्ल्यूएस में 18 और यहाँ पर बीसी की बात करें तो 84 पोस्ट हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1000 जो पोस्ट हैं वो मेल कांस्टेबल के लिए है, इंडिया रिजर्व बटालियंस, यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियंस, ये एक बटालियन है जैसे उत्तर प्रदेश में होती है आरक्षी पुलिस बल, उसी तरीके से ये इंडिया रिजर्व बटालियन है, जो कि समय समय पर मंदिरों पर इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, या कोई पुरातत्व विभाग है बड़ा कोई, उनके द्वारा उनमें इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, या फिर कोई फास्ट रेस्पॉन्स दिया जाता है तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसमें जनरल की 360, एससी 180, बीसी की 140, ईडब्ल्यूएस 100 और जितनी भी कैटेगरी हैं आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई। अब प्रश्न बनता है सर इतनी रामायण हो चुकी, मुझे इतना बताइए कि क्या मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब देख मेरे भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करती हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड ऑन इंस्टीट्यूट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास आपकी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आप होनी चाहिए, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि हरियाणा है तो आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट 10th क्लास में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो हिंदी ही है, उसके हिसाब से आपके पास होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर द हायर एजुकेशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप एमबीबीएस है, कोई भी हो, अत्ते खां हो पत्ते खां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप ये सोचें कि 5 नंबर 10 नंबर का हमको एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पे स्केल की बात करते हैं तो सैलरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पे स्केल जो है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक इसमें देखने को मिलता है। ये पे स्केल रहता है, बेसिक सैलरी होती है 21,700 के करीब। जब आप लोग ज्वाइन करोगे इसे तो जब इन हैंड सैलरी बनेगी तो लगभग ये 32-33 के करीब आपकी पहुंच जाएगी इन हैंड सैलरी, पीएफ वगैरह को काट के, इन सारी की सारी चीज़ों को काटने के बाद। एज की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष के उम्मीदवार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल, 1/9/2024 पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा। ये है फॉर एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन वाले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, उनके लिए भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें बात करें एज पर द सीईटी नोटिफिकेशन डेटेड 5/5/2022, जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, रीड डाउन विद द हरियाणा पुलिस नॉन गजेटेड एंड अदर रैंक सर्विस रूल्स 2017 एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस टू ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड, और ये 31/5/2024 का हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन एग्जामिनेशन शैल बी फॉलो। कहने का मतलब ये रामायण उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है कि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उस पर हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, संशोधन किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो क्वालिफाइंग टेस्ट है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पर, उसके बारे में नीचे डिटेल में बात की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो HSSC है वो उसने इनवाइट किया है नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड, यानी कि मेरिट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सीईटी आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड देन द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, बोथ ऑफ द विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। पीईटी और पीएसटी दो नाम से इनको जाना जाता है, पीईटी और पीएसटी ये दोनों ही आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। बाकी आपका सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका लिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ कुछ नॉलेज के लिए आपके लिए है नहीं, जो कि आपकी डिटेल के हिसाब से हो तो आप लोग देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मेल कैटेगरी के लिए जो रेस होगी वो 2.5 किलोमीटर की होगी, 2500 मीटर 12 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैटेगरी के लिए 1 किलोमीटर होगी, यानी कि 1000 मीटर 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। एक्स सर्विसमैन वाले 1 किलोमीटर की रेस होगी, वो भी 5 मिनट में। यानी कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि समय यहाँ पर उनको बखूबी मिल रहा है। लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन जो भी होते हैं वो कम से कम 35 साल से ऊपर के ही होते हैं, तो ये भी कोई कम नहीं है। नॉलेज टेस्ट 94.5% वेटेज, इस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है आपके हिसाब से। जो मेन चीज़ है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आएगा। यानी कि जब आपका पेपर जो छपा होगा वो 2 लैंग्वेज में छपा होगा, हिंदी में भी छपा होगा, इंग्लिश में भी छपा होगा। आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ द 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शैल बी कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि जो 94.5 क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और वो भी कैसे होंगे, सारे के सारे सभी एक समान अंकों के होंगे। तो इस पर तो यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं है। यहाँ पर आइए एडिशनल वेटेज के बारे में। जो एनसीसी जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखा है, उन कैंडिडेट को क्या होगा, यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा, और 3 नंबर का वहाँ पर उनको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए यहाँ फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर आपके जो भी मार्क्स आते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट के आधार पर, आपके 3 नंबर बढ़ जाएंगे मेरे भाई। 3 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मेरिट को ऊपर नीचे करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं 3 नंबर। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये मेन चीज़ है। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो पैटर्न क्या है, काफ़ी थोड़ा सा डिटेल वाइज दे रखा है इन्होंने नोटिफिकेशन को, और थोड़ा सा घुमाकर दे रखा है। ऑल क्वेश्चन सेल बी कंपलसरी, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पेपर सेल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो नॉलेज टेस्ट आपका होगा कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। लगाओ आंख बंद करके तुक्का और ले जाओ कांस्टेबल की पोस्ट को। इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, जो कि काउंट किया जाएंगे 0.945, यानी कि 0.94% के करीब आपके काउंट किए जाएंगे मार्क्स के आधार पर। ये जो 100 नंबर का पेपर होगा उसको 0.945% के मार्क्स के आधार पर काउंट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो वेटेज है वो 9.945 का है यहाँ पर। यानी कि ईच क्वेश्चन, एक जो प्रश्न होगा वो 0.945 मार्क्स का यहाँ पर होगा, ठीक। और ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में कोई डिटेल ज़्यादा नहीं है। कुल मिलाकर जो आपको समय दिया जाएगा वो यहाँ पर 105 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें आप अपनी OMR वगैरह को भर सकते हैं। 100 मिनट का समय आपके पेपर को कंप्लीट करने के लिए होगा। EWS वाले की बात करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि सवर्ण आरक्षण के नाम से जाना जाता है, उसमें भी 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास NOC सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके बारे में ये पूरी की पूरी रामायण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शहीदों के लिए, अलग से यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। शहीदों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है, उनको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है वो एक्स सर्विसमैन के लिए ही लिखा हुआ है। बाकी नीचे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि गाइडलाइंस में कुछ भी इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि एक लाइन अगर ना पढ़ के गए तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ बताने को था नहीं, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पर आपको साइबर कैफे वगैरह पर सब कुछ बता दिया जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह जो हैं वो आपके स्कैन किए जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी डिटेल दे रखी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दे रखी हैं, और
अगर आप इसमें टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस, इसका मतलब हो गया कि अगर आप ऐसा करते हैं कि कैलकुलेटर वगैरह का यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह का यूज़ करते हैं या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बैन कर दिया जाएगा, जो कि अलग अलग टाइप से दे रखा है। जैसी आपका मेल प्रैक्टिस होगी उसी के आधार पर उतने ही साल के लिए आपको बैन किया जा सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने सारी चीज़ बता दी हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्पाई कैमरा, जो भी आपकी चीज़ें हैं, इम्पोस्टर जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट कर दी जाएंगी। बाकी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, मैंने आपको बता दिया, और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे शॉर्ट्स अब चालू हो जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें, जिससे आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको फायदा हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।